तो हाँ स्टूडेंट, तो आज हम एपी का 17 क्वेश्चन से चलेंगे। आज यह लेसन जो है एक्सरसाइज, आज आपका एक्सरसाइज 5.3 समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आज टोटल हम समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग पेन, कॉपी, कलम जो भी लेना है लेके बैठ जाइए और मेरे साथ हो जाइए शुरू। तो देखिए, ये बीटीसी का बुक है, ये बीटीसी का बुक है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हम नहीं लिखे हैं, एग्जैक्ट इसका आंसर हम बताने वाले हैं। क्योंकि प्रश्न बहुत लंबा है, वीडियो लंबा चला जाएगा। मेरे मोबाइल में स्पेस कम होने के कारण वो वीडियो सेव नहीं हो पाता था। उस दिन भी जो है मैंने 2.5 घंटा का वीडियो डाला था, जिसमें से दुर्भाग्य से जो है वो सेव नहीं हो पाया क्योंकि मेमोरी ना होने के कारण, ठीक। तो चलिए आज हम 17 से चलेंगे। 17 में लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, याद रखिएगा, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कक्षा 1 के एक अनुभाग में, कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या 1, कक्षा 2 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या 2, कक्षा 3 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या 3, ठीक है। इसी प्रकार जो है 12वीं क्लास तक चलेगा। इसी प्रकार जो है 12वीं क्लास तक चलेगा। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। अतः कुल लगाए गए पेड़ की संख्या 3, अनुभाग 3 है, इसलिए जितना है सभी में 3 अनुभाग है। इसमें भी 3 अनुभाग है, इसमें भी 3 अनुभाग है, इसमें भी 3 अनुभाग है। तो 1 + 2 + 3 + 4 ये कक्षा हो गया, 12 क्लास तक चला है। और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो डायरेक्ट हम 3 को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका एक जो है प्राकृतिक संख्या आ गया, एक नेचुरल संख्या आ गया, ठीक। तो नेचुरल संख्या जब शुरू हो, एक गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से नेचुरल संख्या हो, तो इसका एसएन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। इसका एसएन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बताए थे। एसएन बराबर क्या बताए थे बड़े? n इंटू क्या बताए थे? n + 1/2 होता है जब प्राकृतिक संख्या रहता है तब। लेकिन प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग होने के कारण आप सिर्फ फार्मूला में सिर्फ यहाँ पर 3 इंड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 3। और कक्षा टोटल संख्या कितना है? 12 क्लास तक गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 12 प्लस, पहले तो n है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12, ये वाला n 12, फिर 12 + 1, n कितना है टोटल? 12, टोटल संख्या 12 है। अब बाई ये हो गया 2। ये 12 क्यों आया? क्योंकि 12वीं क्लास तक है, कक्षा 12 तक गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2 छक्के 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36 का 18 गुने 12 1 13। इसको यदि आप गुना कीजिएगा, इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो 18 × 3 = 54, हासिल 5, 18 का 18 19 20 21 22 23, यानी ये 23, यानी 334 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस कक्षा में टोटल 234 छात्र है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अब ये इसका मतलब नहीं समझिए। कोई आदमी यदि दे दे 1 + 2 + 3 ... कहेगा कि जो 100 तक जो है आपका संख्या का योगफल निकालिए, माने सभी का योगफल, कुछ नहीं दिक्कत है। 100 तक कर रहा है ना, इसका सूत्र हो जाएगा n × n + 1/2। तो n हो गया आपका 100, ये हो गया 100 + 1 और /2, इसको काट दीजिए तो 50 × 101, 50 आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? इसी टाइप से ये प्राकृतिक संख्या आपका था। प्राकृतिक संख्या हो गया, सभी में अनुभाग 3 है, इसलिए 3 को हम बाहर कर दिए, ठीक है ना। ऐसे भी हम लिख सकते थे
1 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 3 प्लस 4, ऐसे लिखने से अच्छा है 3 को हम बाहर ले आए। जो एसन का फॉर्मूला लिखा है 3 अनुभाग है, इसीलिए हम यहाँ को 3 पे जो है इंटू में डाल दिए। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, अब 18 का इसका प्रश्न आ गया। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए, बारी बारी से ए और बी लेते हुए, ये वृत्त हो गया, फिर 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 ये वृत्त हो गया। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है आपके बुक में, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है। जिसकी त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त से खींचे गए एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। तो उसमें जो है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? माने 13 है, माने ये तो हम थोड़ा समझिए 4 तक लिखे हैं, ये 13 तक है। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए अर्धवृत्त की लंबाई है L1, L2, L3, L4 और L13 तक, मैं लंबाई इसकी। ठीक, जिसके केंद्र ए बी, जिसका केंद्र ए बी, ठीक है डॉट, तथा प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 8.0, R3 बराबर 1.5, R4 बराबर 2 सेंटीमीटर, माने 2.0 सेंटीमीटर है दिया हुआ। ये दिया हुआ, ये टोटल चीज दिया हुआ। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर होता है लंबाई, वृत्त की लंबाई बराबर परिधि की लंबाई के बराबर क्या होता है? पाई आर। तो पाई रहने दीजिए, गुने R1 कितना है बड़े 0.5 गुना करेंगे तो 0.5 पाई हो सेंटीमीटर। ऐसे ही ले लीजिए L2 बराबर पाई R2, यानी पाई गुने 1.0, 1 है तो माने सीधे हो जाएगा 1.0 पाई सेंटीमीटर। L3 बराबर हो जाएगा पाई R3, यानी पाई गुने 1.5 बराबर 1.5 पाई सेंटीमीटर। L4 बराबर हो जाएगा पाई R3 इक्वल टू पाई गुने 2.0 इक्वल टू 2.0 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए। अब आगे बढ़ें, चलिए इसके बाद हम लिखेंगे इसी तरह आगे, इसी तरह हो गया आपका आगे। ठीक है, अब चलिए अब इसी पे लिखेंगे, इसीलिए AP की सूची हो जाएगा, ये AP की सूची हो गया। AP की सूची बराबर हो गया 0.5 पाई प्लस 1.0 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2.0 पाई डॉट 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 डॉट। इसी तरह हो जाएगा 13 पदों तक, 13 तक। ठीक है ना, चलिए अब इसका योगफल निकालना है, माने 13 पदों तक योगफल निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ A बराबर आपका हो गया 0.5 पाई और D बराबर हो गया आपका 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। इसके बाद घटाइएगा तो 1.5 पाई ही आएगा। अब चलिए SN बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 13 निकालना है ना, 13 का निकालना है तो 13/2, 2 गुने a का वैल्यू 1, a का वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n है 13 माइनस 1 और d कितना दिया है बड़े 0.5, d भी दिया है 0.5 पाई। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, हम इसको हम यहाँ बना दें, यहाँ बना देते हैं।
13/2 रहने दीजिए, ये 13/2 हो गया बराबर में। इसको 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। पाई भी है ना, तो पाई ले लीजिए, 1 पाई प्लस 12 में से 1 गया तो 13 में से 1 गया तो 12 गुने कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई। तो ये हो गया 13/2, 1 पाई प्लस 12 पंचे 7 माने 6 पाई, ये 6 हो जाएगा। 12 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, 12 पंचे 60 ऐसे होगा। 0 का मतलब कुछ है ये नहीं है, 6 पाई। तो ये हो गया 13/2 गुने 7 पाई, फिर 13/2 गुने 7। और पाई का वैल्यू बचपने से सीखे हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है ना। तो 22/7 इसको गुना कर दीजिए, 11 दूना 22। तो ये हो गया 13 गुने 11, इसको गुना कीजिए, 11 तिया 33, हासिल 3 11 का 11 3 14, 143 सेंटीमीटर, माने 143 सेंटीमीटर हो गया इसके आंसर। नोट किया जाए, कर लीजिए नोट। कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। अभी हम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, मात्र 18% है, मात्र 2% और बढ़ाना है, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये है 19 का प्रश्न बनाना है। ये सब इतना बात लिख देते हैं इसीलिए ताकि वीडियो लंबा ना बने। अब देखिए, ये है तुम्हारे पास 20 लट्ठों की ढेरी, माने 20 मतलब 200 लट्ठों की ढेरी, माने 200 लट्ठा है, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उसके ऊपर पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके ऊपर जो है 18 लट्ठे, इस टाइप से जो है दे लें। मान लीजिए, देखिए 19 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना 19 20 वाला लट्ठा, माने नीचे में 20 वाला लट्ठा है। इसके बाद जो है ना 19 वाला लट्ठा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 वाला लट्ठा। इसके बाद है 18 वाला लट्ठा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका बुक में दिया हुआ है। ये हुआ 18 वाला लट्ठा। इस टाइप से जो है लट्ठा जो है, लकड़ी का जो लट्ठा होता है, इस टाइप से लट्ठा रखा हुआ है ना। इस टाइप से लट्ठा। ये बताइए, लगा देखिए चित्र में दिया हुआ है। 200 लट्ठों को कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं। अब मान लीजिए 200 रखा है, नीचा में है आपको 20, इसके बाद जो है 19, इसके बाद जो है 18, इसके बाद होगा 17, इसके बाद होगा 16। इस टाइप से जो है माने 200 पुराना है, तो माने कितनी पंक्ति होना चाहिए जो ये हमारा 200 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, पेंदी में लट्ठों की संख्या बराबर 20। इसके बाद पेंदी में दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 दिया हुआ है। पेंदी से तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, स्केच मोड़ो, ला स्केच ला, 18। इसी तरह आगे है, ठीक है। लेकिन ये कितना है ये हमको पता नहीं है, पता कर लेंगे। अब देखिए एपी की सूची हो गया 20 19 18 डॉट डॉट। लेकिन ये बात दे दिया है कि कुल लट्ठों की संख्या जो है आपका जो है 200 है, माने 200 इसे मुन्ना होगा, इसका मुन्ना होगा वहीं पे। इसके बाद 200 दिया हुआ, माने योगफल दिया हुआ है। तो चलिए लिखिए, चूँकि SN बराबर आपका हो गया 200, इसका फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। चलिए बराबर हो गया आपका 200। तो n कितना है बुआ रे, नहीं दिया है, निकालना है n/2। 2a का वैल्यू 20,
प्लस एन नहीं दिया है, डी का वैल्यू नहीं दिया है, डी दिया है। यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका हो गया 20 और डी बराबर हो गया आपका 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 -1 हो गया डी। तो यहाँ पर हम -1 कर दीजिए, बराबर में हो गया 200। तो n/2 तो 20 दूनी 40 प्लस गुना कीजिए तो -n हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो जाएगा -n माइनस प्लस 1 बराबर हो गया आपका 200। अब हो गया आपका n/2 तो 40 और 1 41 माइनस n इक्वल टू हो गया आपका 200। ठीक है, चलिए हम यहाँ बढ़ जाएं, कहाँ बढ़ जाएं, यहाँ चलिए यहाँ बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये आपका समझ में आ गया। तो चलिए हम तो देखिए अब ये हो गया ना, अब इसको गुना कीजिए तो 41n माइनस n स्क्वायर हो गया 41n माइनस n स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू है 200। ठीक है, इसके बाद क्रॉस द मल्टीप्लाई 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400, n स्क्वायर प्लस 41n इक्वल टू हो गया आपका 400, फिर माइनस n स्क्वायर प्लस 41n इसको इधर ले आए तो -400 इक्वल टू 0, माइनस कॉमा ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू हो गया आपका 0। इसको गुणनखंड निकालिए, इसको आप गुणनखंड निकालिए, इसको आप गुणनखंड निकालिए तब तक। तो एक काम करें, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41n, इनको इसको गुना करेंगे तो 200 400। n ले लीजिए, n ले लीजिएगा तो n माइनस 16 कॉमन में आ गया, फिर n माइनस 16 इसको 25 माइनस, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे n माइनस 16 ये हो गया n माइनस 25 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे देखिए या n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, n बराबर आ गया 25, यहाँ n बराबर हो गया 16। अब एक समस्या आ गया यहाँ पे, यही दोनों का दोनों n प्लस पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या है भाई, अब करे तो करे क्या, ये ले या ये ले, बात समझ आ रही है। तो हमको जो है लट्ठों की संख्या निकालनी है, तो हम देखेंगे इस लट्ठों की संख्या निकालना है। तो संख्या तो हमेशा क्या बताए थे हम आपको, संख्या हमेशा प्लस पॉजिटिव में आता है। ठीक है ना, तो जो हमको पॉजिटिव आंसर दे दे वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पे n16, अब लिखिए t16 बराबर a प्लस 15d लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। ठीक है, इसीलिए तो ये हो गया a का वैल्यू कितना हुआ रे, a है 20, तो ये हो गया यहाँ के 20 प्लस और 15 गुने d कितना है -1, तो 20 प्लस माइनस 15 इक्वल टू 5। इसका देखिए t25 बराबर a प्लस 24d, तो a कितना है 20 प्लस 24 गुने -1, तो 20 माइनस 24 इक्वल टू -4। देखिए असंभव, ये जो लट्ठा जो देख रहे हैं, लट्ठा जो स्तर जो 1 2 3 4 इस टाइप से माइनस में कभी आएगा, ज़मीन में गाड़ दीजिएगा ना। तो ये हो गया आपका 5, यानी इस टाइप से जो लट्ठा जो था एक के ऊपर जो था, ये 5 गो लाइन है। ठीक है ना, तो यही आपका हो गया। अतः कतारों की संख्या बराबर 5, ये आपका 5 इज द करेक्ट आंसर हो गया।
5 इज द करेक्ट आंसर। आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। लाइन कट गया, बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक प्रश्न है 20 का। कौन प्रश्न है? अब 19 तो हो गया ना, ये आपका 20 का प्रश्न है। कितना है? 20 का प्रश्न। तो देखिए लिखा हुआ है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसी तरह जो है रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, माने 10 ठो आलू रखा गया है। क्या ठो आलू रखा गया है? 10 ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक गया है, 10 ठो आलू रखा गया है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोमल रॉय, ठीक है। ये कोमल रॉय है, ये एक प्रारंभिक कंपटीशन में भाग लेती है आलू दौड़ में। कौन सा दौड़ में? आलू दौड़ में। तो वो जो आलू दौड़ में ये कोमल जो भाग लेती है, तो क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है। देखिए एक इस टाइप से रोड है, ठीक, एक रोड है, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है और एक पहला भाग जो है 5 मीटर, इसके बाद 3 जो है 3 जगह पे जो है 3 मीटर पर जो है आलू को बैठा दिया गया। यहाँ के वहाँ 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर माने 10 ठो आलू को बैठाया गया है। अब कोमल क्या करेगी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी या इस आलू को उठा के इसमें रखेगी, ठीक है। तो जरा गौर कीजिए, पहला आलू को जो उठाएगी तो कोमल कितना मीटर चलेगी? आप कहेगा 5 मीटर। नहीं, 5 मीटर में तो सिर्फ आलू के पास पहुँचेगी और वहाँ से वो उठाएगी और उस आलू को वापस फिर जाएगी बाल्टी में रखने, तो 5 + 5 10 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब देखिए फिर यहाँ से लेके कोमल यहाँ आएगी, अब दूसरी आलू को उठाने के लिए आएगी, तो कोमल कितना मीटर चली? 5 और 5 3 8 मीटर चली। तो 8 मीटर चली सिर्फ दूसरी आलू को लेने के लिए, नहीं, ठीक। अब इस आलू को वापस फिर बाल्टी में जाके रखेगी तो कोमल को कितना दूरी तय करेगी? कोमल जो है 5 3 8 और फिर 8 जाने में, तो 8 16 हो जाएगा, इस टाइप से। तो देखिए लिख दिया ना यहाँ पे, ये पहला आलू जो है, ये आलू है, ये भी आलू है, ये भी आलू है, ये भी आलू है, ये 10 तक है, ठीक। हम नहीं पूरा लिखे हैं, बोर्ड नहीं था, जगह नहीं था। अब समझ आइए, तो लिख दिए, पहला आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी कितना है? 5 मीटर + 5 मीटर 10 मीटर, 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में, कितना में दिया हुआ है? पहला आलू 5 मीटर पे है, बाकी 3 मीटर पे है, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी, 8 न हो गया रे बउआ, 5 और 3 8, 8 मीटर + 8 मीटर बराबर कितना मीटर? 16 मीटर। गलत बोल दिए। फिर वही बात, तीसरा आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी = अब यहाँ पे आएगा तो 5 3 8 3 11, इस आलू तक आने में 11 मीटर, फिर 11 मीटर जाने में भी, तो हो गया आपको 11 मीटर + 11 मीटर = 22 मीटर। क्या मीटर? 22 मीटर। अब हम चलेंगे क्या, इसी प्रकार देखिए चौथी आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी, ये वही वाला बात है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए 5 3 8 3 11 11 3 14, तो 14 मीटर और फिर वापस भी जाना है 14 मीटर, तो हो गया आपको 28 मीटर। हो गया ना, समझ में आ गया? इस प्रकार ये क्या है, एपी बनाया, इसीलिए एपी की सूची होगी, कितना होगा? 10, 16, 22, 28 ... कितना तक बढ़े?
कितना तक? 10 पदों तक, 10 तक अलू गया हुआ है। अब हमको निकालना है बुआ, इसका योगफल हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 10, d बराबर 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। इसीलिए एस एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 d। तो 13 10 का निकालना है ना, तो 10 बाई 2, 2 गुने a का वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस a का d का वैल्यू 6। तो ये हो गया, कर दें। सिमरन, कोमल, प्रीति, अन्नू, वन्नू, सोनू, मोनू, राधिका, जो भी हो, कोमल, समझ में आ गया होगा। 5 2 5 10 प्लस 9 गुने 6। इसके बाद देखिए 5 गुने 10 प्लस 19, यहाँ कर दें, बराबर 5 गुने 10 और 19 29। कितना हो गया? 29। भाई 29 का ना बारे, 9 छक 9 छाके 54, 9 5 45, 9 छाके 54 और 10 गुनी 20, ये 20 हो गया, 20। ठीक है, बराबर 5 गुने 74 गुना करेंगे तो 370 आंसर। चलिए, आपका जो है ऑल चैप्टर आर कंप्लीटेड, ऑल, ठीक है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये चैप्टर आपका कंप्लीटेड हो गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज़ को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसीलिए कीजिए ताकि हम आगे आने वाला वीडियो को फिर से बताने वाले हैं, दूसरा वीडियो बनेगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन जो यदि आप सब्सक्राइब करे रहिएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि मेरा जो है आने वाला जो वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अच्छा तरीक़ा से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।